वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल गेट मास्टरमाइंड। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, हिट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। क्लियर, धीरे धीरे हम सारे क्रॉस सेक्शन को कवर करेंगे, आई सेक्शन, टी सेक्शन। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कैसे बनता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी मेंबर है तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है, तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ZZ, ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन है इसका। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लेन। क्लियर, तो ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, इसमें x और y एक्सिस है और ये अपनी ZZ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये ZZ एक्सिस है, इस पे ऐसे अगर फोर्स लग रहा है ZZ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर और क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है, इसको डायरेक्ट शियर फोर्स बोलते हैं। इसकी वजह से जो मेंबर में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्लियर, और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, वो कैसा बनेगा उसकी अप्रोच बता रहा हूं आपको। और ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम किसी भी क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन कहां से आई इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, तो इसको हम डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी, यहां से काफी क्वेश्चंस गेट में पूछे, एसएससी जेईएन में, ईएस में, सब में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, बी इसकी विड्थ है, डी इसकी डेप्थ है। क्लियर, अब देखो अप्रोच क्या होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से हम y डिस्टेंस पे क्या ले लेंगे, एक फाइबर ले लेंगे, एक एरिया ले लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस के ऊपर भी ले सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे बिलो भी ले सकते हैं, फाइबर को अबोव भी ले सकते हैं, बिलो भी ले सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस से। क्लियर, ये अप्रोच है। तो न्यूट्रल एक्सिस से हमने y डिस्टेंस पे एक फाइबर लोकेट किया। ठीक है, अब P तो क्या है, पूरे पे फोर्स है जो कांस्टेंट है। ए एरिया किसका एरिया है, एरिया इस फाइबर का एरिया है। ठीक है, इस फाइबर का एरिया है ए। वाई बार क्या है, वाई बार क्या है, इस फाइबर का सेंट्रोइड। इस फाइबर का सेंट्रोइड कहां पे लाई करेगा, हाफ पे। तो इस फाइबर के सेंट्रोइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, दिस इज अवर वाई बार, दिस इज अवर वाई बार। आई एन ए क्या है, आई एन ए क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, पूरे क्रॉस सेक्शन का। और बी क्या है, इस फाइबर की विड्थ है। समझ में आया, ये टर्म समझ में आ गई सारी। तो यहां से हमें टाउ की एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन से हम एनालिसिस करके एक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप अपन इन टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। पी तो पी रहेगा, एरिया कितना हो जाएगा फाइबर का, फाइबर का एरिया अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, इसका एरिया, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, ये हाफ हो गया, d/2 हो गया, और ये भी हमारे पास हाफ हो गया, d/2 हो गया। क्लियर, तो b इंटू d/2 और ये कितना है y, तो ये डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास, ये कितना बचा, d/2 माइनस y बचा। ये d/2 है, d/2 में से y माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो एरिया कितना होगा इस फाइबर का, इस फाइबर का एरिया मैं यहां लिख देता हूं, एरिया मेरे पास हो जाएगा b इंटू d/2 माइनस y। एरिया क्लियर है, b इंटू d/2 माइनस y। ठीक है, एरिया हो गया। अब y बार निकालें, y बार कितना हो जाएगा, y बार कितना हो जाएगा, y में अगर ये डिस्टेंस ऐड कर दें, ये वाली डिस्टेंस ऐड कर दें y में, ये डिस्टेंस कितना है, d/2 माइनस y, इसका हाफ है। ठीक है, तो y में अगर ये डिस्टेंस ऐड कर दे तो हमारे पास y बार आ जाएगा y प्लस d/2 माइनस y/2। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स d/2 प्लस y। ये y बार आ गया, ये a आ गया। a y बार की टर्म एक साथ आ रही है, फॉर्मूले के अंदर एक साथ आ रही है a y बार की टर्म। ठीक है, तो a y बार को हम यहीं पे कैलकुलेट करके रख लेते हैं अलग से। a y बार कितना हो जाएगा, देखो b/2 और अंदर कितना हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, d/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज अवर a y बार। क्लियर, ये अपना a y बार आ गया, ये अपना a y बार आ गया। ठीक है, अब अपन को चाहिए आई एन ए कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई एन ए। न्यूट्रल एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल वाली डिस्टेंस पहले आएगी, b इंटू परपेंडिकुलर का क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
दिस इज अवर आई एन, ये आ गया अपना न्यूट्रल एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और विड्थ कितना होगा अपना, विड्थ अपना कितना होगा फाइबर का, बी होगा, ठीक है। ये सारी अपन वैल्यूज किस में रख देते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन इंटू बी वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पी ए वाई बार एक साथ रख दें, बी बाई टू, अंदर कितना आ जाएगा, डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, आई एन ए कितना है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब देखो इस बी से ये बी काट दो, 2 6 गया ऊपर, तो नीचे कितना बचा मेरे पास, 6p बचा, 6p, और नीचे मेरे पास बी डी क्यूब बचा, 6p बाय बी डी क्यूब बचा, ठीक है। और अंदर कितना बचा, अंदर मेरे पास बचा डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये मेरे पास बचा, ये मेरे पास क्या बचा, टाउ इज इक्वल्स टू बचा, ठीक है। ये मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, जिसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। 6p बाय बी डी क्यूब, 6p बाय बी डी क्यूब डी बाई टू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मेरा शियर स्ट्रेस किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर का फंक्शन है। तो मेरा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आया वो कैसा आया, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आया। आ रहा समझ में, शियर स्ट्रेस किसका फंक्शन है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का फंक्शन है। टाउ देखो, टाउ किसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर का फंक्शन है, वाई स्क्वायर का फंक्शन है। तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्लियर, क्योंकि सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का फंक्शन है। अगर वाई बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाई के आगे नेगेटिव है। अगर वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, कम। तो देखो अगर वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और y की वैल्यू कम होगी तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्सट्रीम फाइबर पे शियर स्ट्रेस निकालना है। ये एक्सट्रीम फाइबर है दोनों, एक्सट्रीम फाइबर मतलब y डिस्टेंस कहां से मेजर करिए, न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस पे बैठ जाओ, यहां से चलने लोगे एक्सट्रीम तक, तो y एक्सट्रीम पे कितना होगा, d बाई टू होगा, और y को d बाई टू रख दे तो शियर स्ट्रेस कितना आ गया मेरे पास एक्सट्रीम फाइबर पे, 0। 0 कहां पे आ गया, एट y इज इक्वल्स टू डी बाई टू। शियर स्ट्रेस मेरा 0 आ गया, y इज इक्वल्स टू डी बाई टू। तो यहां जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 0 हो गई, और यहां पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 0 हो गई। एक्सट्रीम फाइबर पे शियर स्ट्रेस 0 हो गया। कौन सा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर पे 0 है, और 0 ही होता है हमेशा, क्लियर। अब मुझे निकालना है कहां पे, न्यूट्रल एक्सिस पे। और न्यूट्रल एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, एट न्यूट्रल एक्सिस y को 0 रखूंगा, न्यूट्रल एक्सिस पे y 0 रखूंगा, और y 0 रखूंगा तो शियर स्ट्रेस मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम कहां पे आ गया, न्यूट्रल एक्सिस पे आ गया। कितना आ जाएगा, 3/2 p बाई बी डी, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे ना, अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2 p बाई बी डी, ठीक है। 3/2 p बाई बी डी जो स्ट्रेस आया वो मैक्सिमम आया न्यूट्रल एक्सिस पे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सट्रीम पे 0 है, पैराबोलिक वेरिएशन है, पैराबोलिक वेरिएशन। और मैक्सिमम किधर है, ये यहाँ पे मैक्सिमम किधर है, न्यूट्रल एक्सिस पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 3/2 p बाई बी डी, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, उस बीम पे P शियर फोर्स लग रहा है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा वो हमने ड्रॉ किया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, क्लियर। ये इक्वेशन कहां से है इसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो जो हम मैक्सिमम निकालते ना वैल्यू, वो हम निकालते k मल्टीप्लाई बाय टाउ एवरेज, ठीक है। k क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, सब क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग होती है वैल्यू, तो यहां भी हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। टाउ एवरेज हम लोड बाई एरिया से निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है, मेरे पीछे के लेक्चर्स देखना, पीछे के लेक्चर्स में मैंने शियर स्ट्रेस डिस्कस कर रखा है डिटेल में। वहां पे अपन ने लोड बाई एरिया से एवरेज शियर स्ट्रेस फाइंड किया था। तो एवरेज शियर स्ट्रेस यहाँ कितना हो जाएगा, लोड P है
और एरिया कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का, B इंटू डी हो जाएगा एरिया, ठीक है। ये हो गया अपना टाउ एवरेज, क्लियर। टाउ एवरेज हो गया P बाई बी डी। तो K की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, टाउ मैक्सिमम कितना आया हमारा 3/2 P बाई बी डी आया निकल के। P बाई बी डी तो क्या हो गया मेरा टाउ एवरेज हो गया, P बाई बी डी तो टाउ एवरेज हो गया, टाउ एवरेज। तो ये जो बचा ये क्या बचा अपना, ये बचा अपना K। तो K की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। K कितना होता है 3/2, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए K की वैल्यू 3/2 होती है, क्लियर। ये समझ में आया। तो ये अपना क्या था, छोटा सा टॉपिक था एक, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अपन ने प्लॉट किया किसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। यहां से गेट में एसएससी में सब जगह क्वेश्चन पूछे, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि डिटरमिन द शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। न्यूट्रल एक्सिस पे उसने शियर स्ट्रेस पूछ लिया डायरेक्ट। अब न्यूट्रल एक्सिस पे स्टूडेंट क्या कर देते, डायरेक्ट लोड बाई एरिया लगा के निकाल देते, जबकि न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या मैक्सिमम है। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कितनी होगी 3/2 P बाई बी डी लगानी है। तो ऑप्शन में सारे आंसर रहेंगे। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स अप्रोच करने, अभी न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे अपन, सब डिस्कस करेंगे। तो ये चीज समझ में आई आपको। ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पैराबोलिक है। एक्सट्रीम फाइबर पे 0 होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, जो कितना होगा 3/2 P बाई बी डी, क्लियर। ये इक्वेशन को अपन डिराइव कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। ओके, थैंक यू सो मच।